अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वीडियो बना रहे हैं Z6 PV 8500 इन्वर्टर की, जो कि ज़ियोनिक कंपनी का है। आप लोगों को बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर के कंप्लीट टेस्ट हम करेंगे, इसकी कीमत क्या है, क्या क्या इस पर चला सकते हैं, इसके ग्रिड फीडिंग के रिजल्ट कैसे हैं और इसके लोड टेस्ट के रिजल्ट हमें कैसे देखने को मिलते हैं। वो तमाम चीजें जो इस इन्वर्टर को परचेज करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। पहले दोस्तों, सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो इन्वर्टर का बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। अगर इसकी वारंटी की बात करें तो इसकी 1 साल कंप्लीट वारंटी है और 4 साल सर्विस वारंटी है। हमारी मेन प्रोडक्ट जो है, एक अदद इन्वर्टर जो है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है और कुछ कम्युनिकेशन केबल इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। यानी अनबॉक्सिंग मुख्तसर टाइम में करने का मतलब ये होता है कि हम आपको इन्वर्टर की मैक्सिमम डिटेल आप लोगों को बता सकें। पहले दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड होती है कि हमें इन्वर्टर पे प्रॉपर लोड टेस्ट करके दिखाएं कि ये कितना लोड चला सकता है, ताकि हमें इन्वर्टर के इंतखाब करने में आसानी हो। तो आप लोगों को बताता जाऊं कि हमने इन्वर्टर पर लोड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दिया है। पहले दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर इन्वर्टर पे जो है लोड इस वक्त 1000 से कम चल रहा है। अब मैं इस पर लोड थोड़ा बढ़ाऊंगा तो 2 किलोवाट से ज्यादा जो है वो लोड चल रहा है। अब 3 किलोवाट से ज्यादा इस पर लोड चल रहा है और अभी आपके सामने इन्वर्टर पर जो लोड है वो 5 किलोवाट से ज्यादा चल रहा है। अब हमारी कोशिश है कि हम इसको चेक करें कि ये मैक्सिमम कितना लोड उठा सकता है, कितना लोड चलाएं तो हमें बगैर एरर के चला सकते हैं और कितने लोड पर जाकर ये एरर देता है। अभी आपके स्क्रीन में ये तकरीबन 6.7 किलोवाट पे इस इन्वर्टर ने 6.9 किलोवाट पे 7 नंबर का एरर देना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि इन्वर्टर की कैपेसिटी ओवरलोड हो रही है। बट मुझे तो उस रिजल्ट्स को देखना है जो हमें विदाउट एरर देखने को मिलता है। अभी मेरे सामने जो इन्वर्टर पर लोड चल रहा है वो 6.1 किलोवाट 6.2 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है और ये इन्वर्टर जो है अभी किसी किस्म का एरर नहीं दे रहा। तो ओवरऑल जो मैंने इसको टेस्ट किया है वो यही किया है कि आप इस पर 6 किलोवाट 6.1 किलोवाट तक लोड अगर चलाते हैं तो ये आपको किसी किस्म का एरर नहीं देता। जब आप इससे ज़्यादा लोड चलाते हैं तो उस वक्त आपको 7 नंबर का एरर मिलेगा। तो अगर आपने इस सिस्टम को डिज़ाइन करना है तो आप 6 किलोवाट के हिसाब से इसको मद्देनज़र रख के आप इस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। डेफिनेटली जब इतने बड़ी कैपेसिटी इन्वर्टर की बात हो रही होती है तो कस्टमर की डिमांड होती है कि इन्वर्टर में डुअल आउटपुट होनी चाहिए। तो इस इन्वर्टर में डुअल आउटपुट का ऑप्शन भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, हम इसके सोलर के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं तो इस पर आप 120 से 500 वोल्ट तक सोलर की इनपुट दे सकते हैं। बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि 200 वोल्ट से 400 450 वोल्ट तक आप इसको सोलर के वोल्टेज जो है वो दे सकते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसकी ग्रिड फीडिंग जो है वो आप लोगों को चेक करके दिखाऊं। तो ग्रिड फीडिंग कैसे ऑन करते हैं उसकी सेटिंग भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप इस तरीके से इस इन्वर्टर के ग्रिड फीडिंग ऑन कर सकते हैं। अभी चूंकि मेरे पास सोलर की जनरेशन जो आ रही है, अगर इस वक्त के टाइम के मुताबिक मैं कहूं तो वह तकरीबन 3.6 किलोवाट 3.7 किलोवाट के करीब जो है वो ग्रिड फीडिंग हमें ये करके दिखा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, 3 बजे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और मेरे पास सोलर पैनल की जितनी तादाद लगी है उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे ये इन्वर्टर ग्रिड फीडिंग कर रहा है। दोस्तों, इस इन्वर्टर का साइन वेव टेस्ट करते हैं। तो आपके सामने मैंने इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है और इन्वर्टर को ऑन करते ही ये डिस्प्ले में हमें ऑसिलोस्कोप के जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो प्योर साइन वेव देखने को मिल रहे हैं। यानी ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। दोस्तों, मैं आपको इस इन्वर्टर के अब की फीचर्स के बारे में बताने लगा हूं ताकि आपको इन्वर्टर के इंतखाब करने में आसानी हो। ये इन्वर्टर 100% प्योर साइन वेव के साथ आता है। इस इन्वर्टर को आप बैटरीज के साथ लगाना चाहें तो आप 4 बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहें तो लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं।
अगर आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो आप बगैर बैटरी के भी इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। इस इन्वर्टर में बैटरी इक्वलाइजेशन का फीचर्स भी मौजूद है। ग्रिड टाइड नेट मीटरिंग के जरिए आप 100% फीडबैक भी कर सकते हैं। इन्वर्टर की पीसीबी पर कन्फार्मल कोटिंग होती है जो कि इसकी लाइफ को बढ़ाती है। इन्वर्टर की दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर में देखने को मिलता है। 9 यूनिट्स तक हम इन इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं। ये इन्वर्टर 98% तक रियल टाइम शेयरिंग करता है। मैक्सिमम सोलर की इनपुट हम 36 एम्पेयर तक इसको दे सकते हैं। दोस्तों अब इसकी कीमत की बात करते हैं तो ये इन्वर्टर आपको 3,08,500 रुपए का मिलेगा। आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिक के डीलर से ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं जो आपके करीब तरीन हो। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा? अगर आप इस इन्वर्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस इस इन्वर्टर के साथ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि बाकी जो देखने वाले लोग हैं उनको इसकी फीडबैक मिल सके और वो इन्वर्टर का इंतखाब बेहतर तरीके से कर सके। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।